पेपर एक हिंदी बुक 9 दिसंबर 2023। शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार। शिक्षण सहायक सामग्री। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, रेडियो, चार्ट, चलचित्र एवं सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, मानचित्र, समाचार, ग्रामोफोन या सिग्वाफोन, प्रतिमान, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ग्राफस, चित्र एवं रेखाचित्र, पत्र पत्रिकाएं, फ्लैश काइस, टेलीविजन, शामपट्ट, वास्तविक पदार्थ, संवाद सामग्री, श्रव्य साधन ऑडियो एड्स। श्रव्य साधन इनका संबंध श्रवणेंद्रिय कानों से होता है। इन्हें श्रवण कर छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इत्यादि। आजकल स्मार्टफोन ने इनमें से लगभग सभी श्रव्य साधनों को आत्मसात कर लिया है। इनमें स्वर के द्वारा समस्त सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रव्य साधन की विशेषता इस बात में है कि यह श्रोता की काल्पनिक राक्ति इमेजिनेटिव पावर को उद्दीपित करती है। रेडियो यह शिक्षा का महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्तमान में नवीन यंत्रों के रहते इसके प्रयोग में कमी अवश्य आई है, किंतु ग्रामीण अंचलों में आज भी यह प्रभावशाली है। सन 1936 में आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ। वर्ष 1937 में रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले कलकत्ता रेडियो स्टेशन से किया गया और इसी वर्ष भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बन गई। वर्ष 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई थी। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से किसी प्रकरण की विषयवस्तु, वार्ता आदि को आवश्यकतानुसार कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका प्रयोग निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन। ग्रामोफोन एंड लिंग्वाफोन रेडियो की ही भांति यह शिक्षण का प्राचीन माध्यम है। वर्तमान में इसका प्रयोग कम ही देखने को मिलता है। इसके माध्यम छात्रों के अशुद्ध उच्चारणों को शुद्ध करने में काफी मदद मिलती है। दृश्य साधन वीडियो एड्स। दृश्य साधन, दृश्य का अर्थ है देखने योग्य। इसका अभिप्राय यह हुआ कि में से उपकरण हैं जिन्हें छात्र देख सकते हैं। इसका संबंध नेत्रों से है। शामपट्ट, चित्र, मानचित्र, एक चित्र, मित्र विज्ञानक यंत्र आदि। एक सामग्री वह सहायक शिक्षण सामग्री है जिसमें दृश्य इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन नीचे किया गया है। चार्ट जब किसी चमतू के प्रतिमान, मॉडल्स उपल ना हो, चार्ट, ग्राफ इत्यादि शिक्षण के लिए उपयोगी साचित हो सकते हैं। चार्ट के माध्यम से वांछित पाठ्यवस्तु या ग्रिबना को आकर्षक तरीके हैं छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे समय की भी बचत होती है और विद्यार्थी भी इसको चलाने की प्रक्रिया से कुछ सीखते हैं। एक चार्ट में एक ही उद्देश्य हो तो अच्छा है ताकि स्पष्टता बनी रहे। मानचित्र एवं ग्लोब, मैप्स एंड ग्लोब, ये किसी भी जन की उचित भौगोलिक स्थिति, एक स्थान में दूसरे स्थान की दूरी, क्षेत्रफल इत्यादि जानने के लिए किया जाता है। यह उपयुक्त स्केल के अनुसार के होते हैं। नक्शे सारे संगार की जलवायु, प्रकृति, मौसम तथा पर्यावरण आदि के विषय में छात्रों को सरलता में समझने में सफलता प्राप्त करते हैं। मानचित्र चलाना और उनके अध्ययन को मानचिन्ह करना कहा जाता है। मानचित्र मपाट सतह के लिए होते हैं, इसलिए 2 आयामी है, जबकि उसका 3 आयामी लघु रूपांतर ग्लोय कहलाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का ग्लांच। प्रतिमान, मॉडल्स जन्य किसी कारणवश प्रत्यक्ष वस्तुओं को उपयोग संभव नहीं हो पाता है, तब छात्रों को कक्षा में उन वस्तुओं के प्रतिमान या मॉडल दिखाए जाने हैं। ये प्रतिमान वास्तविक वस्तुओं से मिले हुए होने चाहिए, जिससे कि छात्रों के मन में वस्तु का वास्तविक चित्र खिंच सके। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के पौधों, पत्तियों और पुष्पों के प्रतिमा तथा जंतुओं के आंतरिक अंगों के प्रतिमानों का प्रत्यक्ष वस्तुओं की भांति प्रयोग करना चाहिए। स्लाइड्स शिक्षण में स्लाइड्स का प्रयोग भी काफी लाभदायक है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों के अध्ययन में उपयोगी है।
स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के माध्यम में देखा जाता है। स्लाइड के प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। स्लाइड के प्रय में शिक्षक कठिन, जटिल एवं सूक्ष्म यातों को सरलता में छात्रों तक पहुंच में समर्थ होता है। फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्म स्ट्रिप एंड फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्म के द्वारा शिक्षा में संबंधित विभिन्न प्रक्रियाज खोजी तथा अन्य सूचनाओं के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। छात्र इनके प्रदर्शन में काफी रुचि लेते हैं और प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक प्रक्रियाज का अध्ययन करते हैं। फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्मों में प्रत्येक विषय निश्चित क्रम में विस्तारपूर्वक स्पष्ट ज्ञान देने वाला होता है। इसके माध्यम से दी गया ज्ञान अधिक स्थायी एवं प्रभावशाली होता है। ग्राफ्स इनके द्वारा सांख्यिकी एवं परिणात्मक संबंधों दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः ग्राफ 4 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी इस पुस्तक के 7वें अध्याय में प्रदान की गई है। किस शब्द का प्रयोग शोध के स्थान पर नहीं होता? गवेषणा, अनुसंधान, अन्वेषण, अनुशीलन। जायसी के पद्मावत का किया है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने, विजयदेव नारायण साही ने, चंद्रबली पांडेय ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बाय मे वेरी लर्न मोर। सुने। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में